वास्तव में गुरुदेव कहते क्या हैं, उनकी बातों का मर्म क्या है। तो हम सनातन धर्म को इसी भाव से लें। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, क्षेत्रज्ञ मैं हूं सब में। ये क्षेत्रज्ञ जो अलग अलग दिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भागवतम में एक श्लोक है, इनमें भेद बुद्धि करने वाला जो है वो उसकी गति ठीक नहीं होती। ये ऊपर नीचे हो रहा है, श्लोक नहीं आ रहा है इसमें, सही है ना? चलिए कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, अब इतने बड़े ज्ञान को कि हम शरीर नहीं, हम क्षेत्र नहीं, हम क्षेत्रज्ञ हैं, इतने बड़े ज्ञान को पचाने के लिए, ये ऐसे नहीं पचेगा, ये सिंह का दूध है। इतने बड़े ज्ञान को पचाने के लिए भगवान 20 ज्ञान के साधन बताएंगे। उन 20 ज्ञान के साधनों को हम पढ़ें, ठीक से समझें, उन पे चलने की कोशिश करें, और चल सकते हैं तो फिर ज्ञान मार्ग पे जाएं। हम कुछ एक का वर्णन कर लेते हैं बस। पहला आपके श्लोक में नहीं दिख रहा है, आप किताब में देखेंगे तो मिलेगा। अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम। पहला ही लेते हैं हम बस, अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब क्या? हम में दूसरों से मान पाने की इच्छा नहीं हो। देखिए, ज्ञानी के लिए भगवान ने सबसे पहले जो क्रक्स डाला वो बहुत प्यारा है। ज्ञान मार्ग में सबसे ज़्यादा कठिनाई, रुकावट भी यही है। ज्ञानी चूंकि उसको ज्ञान है, चाहे शाब्दिक है चाहे वाचिक है, उसको समाज में प्रशंसा मिलेगी, मान बढ़ाई मिलेगी। लेकिन वास्तविक ज्ञानी यदि हुआ तो वो सबको मान दे सकता है, लेकिन खुद कभी मान वो लेना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसको जानता है कि जो भी सामान है वो मेरा नहीं है, उधार का मामला है। सामान किसका है? सामान उसका है। तो बड़ाई मिलती भी है तो वो ट्रांसफर कहाँ करता है? अरे खुद कौन रखेगा? खुद तो मूर्ख रखेगा। वो जिसका है उसको ट्रांसफर कर देता है। सब ही मानो प्रद आप अमानी, तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही मान प्रद। और ऐसे समाज में होते हैं लोग, बच्चे भी आएंगे तो उनको बड़ा मान देंगे, बड़े प्रेम से बात करेंगे, कुछ होते हैं ऐसे व्यक्तित्व, लेकिन खुद मान की इच्छा नहीं करते किसी से। और यदि आपने मान की इच्छा की खुद, तो देखिए आप फंस जाएंगे। इस बात को समझ लें बहुत अच्छे से। कभी आपने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखी है? किसने देखी है? देखिए, चलिए बहुत अच्छा है। उस रथ यात्रा का इतना प्रभाव है कि बड़े बड़े दुनिया भर के, पूरी इंडिया के संत महंत आके और वहाँ पर साष्टांग दंडवत करते हैं। जगन्नाथ जी महाराज जब रथ में विराजते हैं और जगन्नाथ जी महाराज को साष्टांग दंडवत कर रहे हैं हजारों हजार संत, और कोई कुत्ता उस रथ के सामने आ जाए। अब इस कुत्ते की वृत्ति को अंदर देखना है, वहां मत देखना रथ के आगे, वहां देखेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। तो कुत्ता सामने आ जाए और वो देखे कि वाह यार, आज तो देखो, वैसे तो डंडे मारते हैं यार, ये रोटी नहीं देते हैं, आज देखो बड़े बड़े संत महंत यार हमको साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। वाह क्या बात है। इसका मतलब कुछ तो बात है हमारे अंदर। अब इस कुत्ते की क्या गति होने वाली है? नमस्कार इसको हो रही है, अभी खुद को मान रहा है। क्या बोलते हो साहब? वाह बेटा। चैतन्य महाप्रभु ने, आप सुने इस बात को, ये ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं इसमें। इस मान बढ़ाई को, इस प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा कहा। इससे गंदा शब्द नहीं हो सकता। क्या कहा इसको? सूकरी विष्ठा। विष्ठा यानी मल। तो मल किसका? मल तो वैसे ही त्याज्य है, गंदा है। तो सूअर खाता क्या है? उसका तो आहार ही मल है, उसकी भी विष्ठा। और हम इस मान बढ़ाई के लिए पूरी जान लगा देते हैं। समाज में लाखों रुपए खर्च हो जाए, आपसे यदि 2 लाख रुपए लेने, तो जो समझदार आदमी वो कहता भाई साहब क्या व्यक्तित्व है यार आपका,
आपके दादाजी भाई साहब उन्होंने जो काम किया समाज में, और आप प्रभु आप तो हो ही उदार चित्त, आपके सहारे से ये सब चल रहा है। कितने का चेक देखो, 2 लाख का चेक ले लिया आपसे इस मान बढ़ाई में। हमारे जितने भी परोपकार के, आपको बुरा मत मानना प्लीज, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी परोपकार समाज सेवा के काम करने वाले अधिकांशतः खोद के पूछ लेना, मूल में मान बढ़ाई अहम तुष्टि ही मिलेगी। जो समाज में फेटा बंधवा रहा है 1000 आदमियों के सामने, लोग कह रहे साहब कितने आप उदार हैं, कहते कुछ नहीं हम तो धूल है। अरे सर आपको गुस्सा ही नहीं आता? कुछ नहीं सर, भगवान की कृपा है, हम तो कुछ नहीं, हमने सर आपने 10,000 लोगों को खाना, अरे कुछ नहीं किया भैया हमने, सब भगवान करते हैं। ऐसा मधुर आदमी हो सकता है, घर पे पत्नी थाली लाए खाने की और उसमें नमक कम हो जाता, थाली को फेंक दे, हट बदतमीज, इतनी अकल नहीं है, सब्जी कैसे बनती है, अब नमक लाएगी तू। ये 2 रूप है, यहाँ तो इतना कोमल और मृदु है ये, और पत्नी के सामने इतना क्रूर है ये, क्योंकि यहाँ तो मान बढ़ाई है, अहम तुष्टि है, और यहाँ तो कुछ मिलना जुलना है। एक सेठ जी, नगर सेठ थे, जब वो जाते रास्ते में तो लोग कहते महाराज राम राम, सेठ जी महाराज प्रणाम दंडवत, ऐसे लोग कहते। तो सेठ जी कहते ठीक है महाराज पहुंचा देंगे, कह देंगे, बता देंगे। लोग कहते यार बड़ा घमंडी आदमी है, इसको हम सुबह नमस्कार करते हैं जब मिलता है जब, और ये पट्टा जवाब नहीं देता है किसी का। पहुंचा देंगे, कह देंगे, बता देंगे। हैं एक ने पकड़ा उनको कि महाराज आप जवाब ही नहीं देते, हम राम राम करते हैं। अब वो राम राम किस लिए करते हैं वो तो हमको पता ही है, कभी काम आएंगे सेठ जी पैसा देंगे। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, ये राम राम जिसके लिए हो रही है, मैं सबसे पहले दुकान पर जाके जब तिजोरी खोलता हूँ तो लक्ष्मी मैया को तुरंत अर्पण कर देता हूँ कि देख कल्लू राम ने तेरे को राम राम कहा, लल्लू राम ने तेरे को राम राम कहा। भाई मेरे को थोड़ी राम राम हो रही है, मैं बीच में क्यों पढ़ूँ? राम राम किसको हो रही है? लक्ष्मी मैया को हो रही है, तो मैं पहुंचा देता हूं, मेरा बीच में क्या लेना देना है? तो ऐसी ज्ञानी अमानित्वम रहता है, और इस संसार को इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, नीचे का अहंकारम एविच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखिए यदि ज्ञान का मतलब विवेक यदि हम में है तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनमें दुख का अनुदर्शन करता है वो। अनुदर्शन का मतलब कोई गीता डरा नहीं रही है, अनुदर्शन का मतलब वो जानता है कि जन्म में कितने दुख हैं, मृत्यु में कितने दुख हैं, और इनके दुख याद नहीं है प्राय हमको, बहुत दुख हैं इसमें। तो जरा का दुख देख ले, जरा मतलब बुढ़ापा, और यदि बुढ़ापे का दुख भी समझ नहीं आया तो थोड़ा रुक जाओ कि नाई नाई कितने बाल की बेटा रुक जाने का, अभी आ रहे हैं तेरे सामने। बुढ़ापे का दुख क्या होता है वो पूछो जो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, चाहे वो रहे होंगे करोड़पति, बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन कैसी स्थिति होती है, एक बोल के लिए तरसता है आदमी, कुछ नहीं चाहिए उसको, बस इतना सा है कि जो मेरे हैं जो अपने हैं वो आए, बस थोड़ा सा बात करें, कुछ इधर उधर की, कुछ परिवार की, वो मानसिक डोज चाहिए। खाना पीना तो आप जैसा दें मत दें ठीक है, वो मानसिक डोज तक नहीं दे पाते हम बिजी आदमी। एक आधा घंटे 1 घंटे अपने बुजुर्गों के पास फालतू बात नहीं कर पाते हम, वो चाहते हैं पुरानी बात, कुछ ऊट पटांग ऐसी बात चाहते हैं जो मन को प्रसन्नता दे, वो नहीं मिलती हमको। और व्याधि, इनका अनुदर्शन का मतलब है हम कैसे भी सुख की परिस्थिति में हो, कैसी भी दुख की परिस्थिति में हो, हम इनको भूलें ना। यदि हम इनको ना भूलेंगे तो डायरेक्शन बिल्कुल ठीक चलेगी जिंदगी की। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। यदि 2 बातें भी याद नहीं तो गीता जहां ले जाना चाह रही है वहां हम स्वतः ही चलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ऐसे ज्ञान के साधन भगवान जो है हमको बताते हैं, बहुत सारे साधन बताते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि अर्जुन ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है। इनको पुरुष और प्रकृति से भगवान ने समझाया। पुरुष का मतलब कोई इसको लिंग से मत मान लेना। पुरुष का मतलब आत्मा, जो स्त्री शरीर में भी है और पुरुष शरीर में भी है। पुरुष का मतलब होता है जो पुरु में शयन करे, शयनेति पुर स पुरुष। पुर का मतलब ये नवद्वारे, ये 9 द्वारों वाला, ये 11 द्वारों वाला जो ये घर है, ये पुर है, इसमें कोई शयन कर रहा है, कोई आत्मा है। तो इसका मतलब पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों है, गलत नहीं समझे। और एक प्रकृति, प्रकृति का मतलब जो बदल रही है, शरीर बदल रहा है। तो भगवान कहते हैं पुरुष और प्रकृति ये अलग अलग हैं। हाँ, आत्मा है, जड़ और चेतन ये अलग अलग हैं, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि ये दोनों मिले हुए लगते हैं हमको। बिल्कुल कभी मिल नहीं सकते ये। तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। ग्रंथि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जदपि मृषा, मृषा मतलब झूठी है ये। जदपि मृषा छूटत कठिनाई। श्रुति पुराण बहु कहे ही उपाय। बहुत उपाय बताएं शास्त्रों में, लेकिन ये छूटती नहीं है और अधिक उलझती जाती है। कैसे छुड़ाएं महाराज इसको, बहुत दिक्कत का काम है। देखिए, आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। अब आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो थोड़ा दिमाग की खिड़की खोल के रखें भाई। आप नहीं ऐसा मत कहेंगे आप क्या क्या बता रहे हैं, उठपटांग बात है। ज्ञान मार्ग की बातें तो बड़ी टफ हैं, कोशिश करेंगे कुछ सरल शब्दों में दें। आत्मा का शरीर के साथ संबंध माना हुआ है, वास्तव में कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है जड़ और चेतन का मिश्रण। लेकिन माना हुआ इतना प्रगाढ़ता से है कि वो सच लगता है, इतना प्रगाढ़ है कि वो सच लगता है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, तो आपको शायद बात पकड़ में आएगी। एक ऊंट का व्यापारी अपना ऊंट लेके उसको और कुछ जाना है, आनगाम जा रहा है। रास्ते में रात हो जाती है तो एक झोंपड़ी दिखती है, वहाँ महात्मा जी विराज रहे हैं, उनका आश्रम है। तो वो सोचता है महात्मा जी के, तो महात्मा जी से बात होती है। तो महात्मा जी कहते हैं बहुत अच्छा है, भोजन तैयार है, आओ आप पधारो। महात्माओं के यहाँ तो द्वार खुले हुए हैं हमेशा। तो वो ऊंट को बांधने की कोशिश करता है, बिठाता है नीचे, बांधने के लिए देखता है तो वो रस्सी भूल आता है ऊँट की। ऊँट के बांधने की रस्सी होती है बड़ी। तो वो कहता है चक्कर पड़ गया ये तो यार, ऊँट की रस्सी नहीं। महात्मा जी ने कहा भाई क्या बात है, आ जाओ अंदर। कि महाराज अंदर गया, महाराज ने ऊँट की रस्सी भूल आया, बड़ी दिक्कत हो गई, अब ऊँट को बांधूंगा कैसे रात भर। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सुनना आप बात, तुम ऊँट को जैसे बांधते थे वैसे बांध लो। कैसे बांधते थे? तो बिठाता था, गले में रस्सी बांधता था और खूंटे में ठोक के और कर देता था कि ऐसे ही बांध दो। महाराज क्या बात कर रहे हो आप, रस्सी नहीं है मेरे पास। महात्मा जी ने कहा ये तेरे को तो पता है, ऊँट तो थोड़ी पता है। उसने ऊँट को बिठाया, गले में फंदा मारा 3-4 बार और ठोका ऐसे हाथ से और बांध दिया। उन्होंने कहा देखो महाराज चला नहीं जाए, बहुत प्यारा ऊँट है मेरा, गारंटी है मेरी, 1 के बदले 10 ले लेना। अरे महाराज, अरे तो सो आराम से, भोजन कर, मस्त सो, कहीं नहीं जाए, हिले नहीं है, यही मेरी गारंटी है। यही हुआ, सुबह देखा नाश्ता पानी करके चलने लगा, देखे तो ऊँट बैठा है। अब वो ऊँट उठे ना, उसको उठाया, ऐसे जो भी उनकी आवाज़, ऊँट उठे नहीं। उन्होंने कहा महाराज कमाल होगी। फिर महात्मा के पास आया कि महाराज वो ऊँट उठ नहीं रहा है, फिर तूने रस्सी खोल दी क्या उसकी? अरे महाराज क्या क्या बावली बात कर रहे हो आप, रस्सी है ही नहीं, खोलूं क्या? तो उन्होंने कहा अरे तो रस्सी नहीं है, ये तेरे को पता है, ऊँट को थोड़ी पता है, तू रस्सी खोल। तो उसने रस्सी खोली, उल्टी करके खूंटा हटाया, फिर कहा कट कट, उठ गया वो। बस हमारा भी बंधन शरीर के साथ ऐसा ही है, रस्सी है नहीं, लेकिन हमने रस्सी को मान रखा है। अब इस बंधन को छुड़ाने के लिए क्या करें?
तुलसीदास जी का सरल उदाहरण ले लेते हैं। इस रस्सी को छुड़ाएं कैसे? इस बंधन को जो छूटा ही हुआ है, बस मानना है, जानना है, थोड़ा सा होश आ जाए, जागृति हो जाए, विवेक चैतन्य हो जाए, छूट जाए। छूटा ही हुआ है, लेकिन इतना गहरा है मामला, करें क्या? तो कहाँ से पकड़ है वो देखें पहले। तो तुलसीदास जी एक उदाहरण में बताते हैं कि बंदर को पकड़ने का उदाहरण बताते हैं। वो बंदर को कैसे पकड़ते हैं शिकारी, आपको पता है किसी को? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस पर्यो गुसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाही। दो उदाहरण देते हैं हम, एक ले लेते हैं। कीर यानी तोता और मरकट यानी बंदर। वो कहते हैं ये बंधन कैसा है इस आत्मा का शरीर से, जैसे बंदर का बंधन है। मरकट जैसे बंधन में आता है ऐसा है बंधन। तो मरकट कैसे बंधन में आता है जरा समझें। बंदर को पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं वो एक मटकी गाड़ देते हैं जमीन में, और उसका मुंह इतना सा होता है, छोटा मुंह होता है, और उसमें चने डाल देते हैं, और बंदर आसपास होता है। वो हट जाते हैं वहाँ से। बंदर देखता है चने आ गए मटकी। अब ये बंदर दिख रहा है ना आपको, अब उसको देख रहे हो आप। इस बंदर को देखना है, मैंने आपको पहले दिन ही बताया। फिर आपको क्या हाथ आएगा, उस बंदर को तो समझ में आ जाएगी आपके पास। इस बंदर को देखना है, हर उदाहरण खुद पे घटाना है, दूसरे पे तो आप घटा के बैठ जाओगे। हाँ, कितना गड़बड़ आदमी है ये, समझ नहीं आ रही इसके, बेवकूफ है ये। शास्त्रों के उदाहरण हमारे लिए हैं। तो वो बंदर आता है और हाथ चला जाता है उसका अंदर, और अंदर वो ज्यादा से ज्यादा चने पकड़ लेता है। किस बंदर की बात हो रही है, याद रखना, हमारी हो रही है ना। इस संसार में आके ज्यादा से ज्यादा भोग, ऐश्वर्य, धन, प्लॉट। अब वो बंदर का हाथ जब पकड़ लेता है, तब वो हाथ उसका ऊपर खींचता है, तो वो हाथ निकलता, क्योंकि मुंह छोटा है, जा तो चला तो गया लेकिन निकल नहीं। वो शिकारी देख लेता है कि अब इसने चने पकड़ लिए, वो आता है। बंदर को पता है शिकारी आ रहा है, मौत आ रही है, लेकिन चनों को, ये बंदर उन चनों को आखिर में पकड़ा जाता है। अब बताइए उस बंदर को पकड़ने में कारण कौन है? शिकारी है या हम खुद हैं? कोई मना है चना छोड़ने की, लेकिन हमसे ये चने छोड़े नहीं जाते। ये सारी लड़ाई चनों की है। चने छोड़ने जाते और बात करें हम बड़ी बड़ी, तो भगवान कहते हैं गुण संग कहा। इस चनों के संग को भगवान ने गुण संग कहा। और ये गुण तीन तरह के होते हैं, सत, रज और तम। और इन तीन गुणों को ये बंधन में कैसे लाते हैं भगवान, इसके लिए अगला अध्याय वर्णन करेंगे, है ना। एक श्लोक और ले लेता हूँ बस मैं। भगवान कह रहे हैं, एक बड़ी बीच में भगवान ने ज्ञान योग के बीच में एक बात कह दी कि जो ज्ञान योग से नहीं जाए, कर्म से नहीं जाए, भक्ति से नहीं जाए, लेकिन कोई सुने, सिर्फ श्रवण करे, सिर्फ सुने, भगवान कहते हैं वो भी उस मृत्यु को, इस भव सागर को वो तर जाते हैं। कौन? श्रुति परायणा। वाह क्या बात है, कितना इसका मतलब हम 2 दिन से बैठे हैं, तो ये बहुत कोई साधारण काम नहीं है। यदि हम इतने भाव से बैठे हैं, इसको साधारण मत मान लेना, ये आसान काम नहीं है, ये भगवत कृपा के बिना संभव भी नहीं है। श्रुति परायण, लेकिन समझिए श्रवण का मतलब सुनना नहीं होता। शास्त्रों में हम श्रवण का मतलब सुनना मानते हैं। श्रवण का मतलब क्या होता है? करना। मैं उदाहरण से समझाता हूं। आप 3 दिन के भूखे और अचानक आपके सामने 56 भोग की थाली आ गई, क्या करेंगे? खाएंगे और क्या करेंगे? आपका मुंह देखेंगे क्या? तो आपने कौड़ तोड़ा बढ़िया पहला खाने, इतने में आपका दोस्त आया दौड़ते हुए, दरवाजा ठोकते हुए एकदम से, खाना मत, जहर है इसमें, जहर। खाओगे? नहीं खाएंगे। 3 दिन के भूखे हो, खा लो भाई साहब। खाओगे? नहीं खाएंगे, मरे ही नहीं खाए। आप तो ठूस दे तो नहीं खाए। क्यों? पता है कि जहर है, दोस्त ने कहा है, पक्का दोस्त है, खाते ही खत्म हो जाएंगे पहला ग्लास देते ही। तो शास्त्र चिल्ला चिल्ला के जिन चीजों को हमारे लिए कह रहा है, क्या हम श्रवण कर रहे हैं? वो श्रुति पुराण भगवान कहते हैं, कैसा प्यारा श्लोक है ये। भगवान की बातों को श्रद्धा विश्वास से सिर्फ सुन भर लें, हम श्रवण कर लें,
अपने आप आचरण में भी आते हैं, तो भगवान कहते हैं वो भी तर जाते हैं। ऐसा कह के भगवान कहते हैं जो ज्ञान रूपी चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग देखता है अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अब भगवान अगला अध्याय ले रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। ये प्रकृति और पुरुष जो बंधन है, तो प्रकृति नहीं बांधती, प्रकृति में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? सत, रज और तम। ये तीनों कैसे तो बांधते हैं, कैसे हम इनसे छूटें, ये टेक्निक अब इस अध्याय में भगवान कहने वाले हैं। क्योंकि हम गुणों में फंसे हुए सब, कोई तमों में फंसा हुआ है, कोई रजों में फंसा हुआ है और सात्विक में भी फंसा हुआ है। सात्विक गुण भी बांधने वाला है। हम जो ये कथा कीर्तन कर रहे हैं महाराज, किताबें पढ़ रहे हैं, अध्यात्म के अच्छे अच्छे परोपकार के काम कर रहे हैं, ये भी बंधनकारी है क्या? हाँ, गीता में ये दमे जो कह सकती है कि ये भी बंधनकारी है। क्यों भाई? बताएगी गीता। तो क्या ये नहीं करें? देखिए, तमो मतलब अज्ञान, आलस्य, प्रमाद। देखिए, हम सब में जितने भी हम हैं, इनमें तीनों गुण हमेशा रहने वाले ही हैं। इनको खत्म नहीं कर सकते हम। तीनों गुण के बंधन से छूट सकते हैं, इनको खत्म नहीं कर सकते। ध्यान रखें पहले तो ये चीज, जब तक शरीर है तब तक 3 गुण रहेंगे और ये जीवन को चलाने के लिए जरूरी भी है। आपको नींद नहीं आए 2 दिन और डॉक्टर के पास आपको ले जाए पागल खाने में, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या प्रयास करता है? कैसे भी इसको सुला दो यार। वो कहता है अच्छा नींद आई क्या? आगे साहब नींद आई, फिर ठीक है। भाई नींद नहीं आई, ये हमें रात भर नींद नहीं आया, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो टेंशन की बात है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक आवश्यक है, ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सत, रज और तम आवश्यक है। लेकिन हम में एक गुण हमेशा प्रमुखता से रहता है। एक गुण कौन सा? या तो तम या रज, या कई लोग उनका स्वभाव बिना गीता रामायण पढ़े हो सकता है इतना अच्छा हो, करुणा हो, दया हो, भगवान के भजन में मन लगे, कीर्तन में मन लगे शुरू से ही। आप देखते हैं घर में ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे भी होते हैं कि आज पता लग गया यहाँ पे कथा हो रही है या यज्ञ हो रहा है, उस दिन वो चुपके से किसी ले नहीं, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कोई ऐसे हैं जो बस आलस प्रमाद में जिंदगी बिता देते हैं। तो इन तीनों में यदि हमारे अंदर तमो अधिक है तो तमो से रजो में जाएं, रजो अधिक है तो सतो पे जाएं। सतोगुण को बढ़ाना है हमको, लेकिन सतोगुण पर रुकना नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझें। हम लोग प्राय सतोगुण में अटक जाते हैं। हम बहुत अच्छे साधक हैं, हम बहुत माला कर रहे हैं, हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ये सतोगुण भी बांधने वाला। यदि इसमें अटक गए तो जो हमारा अंतिम टारगेट है, जो गुणों से पार जाना है, जो गुणातीत हमारा स्वरूप है, गुणों से अतीत, उस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इस बात को अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से समझें। ये श्लोक बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा श्लोक है। चर्चा करते हैं इस पर। पहले तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन सुन, ये 3 गुण हैं, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। संभवा मतलब प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण हैं। ये इस आत्मा को जो है वो बांध देते हैं, ठीक है। और सतोगुण कैसे बांधता है उसको देखना पड़ेगा। ऊपर ही ऊपर का श्लोक देखें बस, बाकी तो श्लोक समझ में आते हैं। रजोगुण तो ऐसे मानता है राग, काम ही काम, अरे बस अब ये काम, अब ये फैक्ट्री लगा दी, अब ये करना, अब वो जिंदगी भर वो गधों की तरह काम करने में लगा रहता है। तमो वाला आलस वो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन सतो भी निर्मल और प्रकाशक होने के बाद भी बांध देता है, उसको भी हमको छोड़ना है। किससे बांधता है? भगवान कह रहे हैं सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से वो बांधता है। क्या मतलब है इसका? कम समय में समझेंगे, खाने की तैयारियां हो रही हैं जोरदार। और ज्ञान का ये टफ अध्याय है। चलिए देखिए, पहले जब हम बचपन में चलना सीखते हैं तो एक तिकड़ी लेते हैं, तिकड़ी लकड़ी की बनी हुई आती थी पहले तो, रेलू बोलते हैं, तिकड़ी बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं लखनऊ में?
अरे वो बच्चा जिस पे चलता सीखता है वो तिकोनी होती है ना, बोल बच्चों वाली गाड़ी कोई नाम हुआ क्या यार, कोई नाम होगा आपके भी कल्चर में भाई उसका। हमारे यहाँ रेलू बोलते हैं, तिकड़ी बोलते हैं, वॉकर तो ये इंग्लिश का नाम है तो कुछ नहीं। चलिए आपको पता ही नहीं है, यही तो समस्या है, पुराने शब्दों को परंपराओं को छोड़ रहे हैं हम। तो चलिए अब वो देखिए तिकड़ी से बालक ने चलना सीखा, पहले चलना नहीं आता, तिकड़ी से वो महीने में 15 दिन में बहुत अच्छे से सीख गया। अब वो बिना तिकड़ी के चल सकता है, लेकिन वो तिकड़ी को पकड़ के रखना चाहता है। ठीक है, मेरा चश्मा भी दो फिर, चश्मा का। वो तिकड़ी को पकड़ के वो ये कहे चलना सीख गया, लेकिन फिर भी कहे कि देखो यार ऐसा है, इस तिकड़ी ने हमको चलना सिखाया है, तो अब हम जहाँ भी जाएंगे चाहे बूढ़े हो जाए जवान हो जाए, इस तिकड़ी को तो हम कांख में लेके घूमेंगे। ये अच्छा है क्या? हम लोग जिस रास्ते से जाते हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पे, ज्ञान कर्म भक्ति या कुछ भी साधन हम करते हैं, हमारी उस साधन में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि हम उस तत्व को तो भूल जाते हैं, है ना, लेकिन बाद में लेकिन भगवान कह रहे हैं गुणातीत यदि होना है तो आपको इस सात्विक गुण में पहुंचना अवश्य है, सात्विक गुण को बढ़ाना अवश्य है, लेकिन सात्विक गुण में चिपकना नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को हम समझें। चलिए भगवान कह रहे हैं सात्विक गुण में यदि रहोगे तो अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, मरने के बाद अच्छे लोग मिलेंगे। राजसी में रहोगे, राजसी गुण बढ़ा हुआ तो मनुष्य बनेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा ज़्यादातर मनुष्य अधिकांशतः में आप मान लो 90% से ऊपर रजोगुणी हैं हम सब, तमो और सतो वाले बहुत कम होते हैं, है ना, ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान से अर्जुन पूछते हैं प्रभु यदि कोई गुणातीत हो जाए कोई व्यक्ति, आप जैसा बता रहे हैं भगवान ने तरीका बताया, तो उस गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं? तो भगवान ने लक्षण बताया कि अर्जुन सुन, उसमें सतोगुण आ जा, उसमें रजो आ जा, उसमें तमो आ जा, वो परवाह नहीं करता। ये सब चले जाए तो भी वो परवाह नहीं करता, यानी वो चिपकता नहीं है। और भगवान ने उसके लक्षण बताए कि जो सुख दुख में सम रहता, स्वरूप में स्थित रहता, मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में समता रहता, प्रिय अप्रिय में सम रहता, निंदा स्तुति में सम रहता, मान अपमान में, मित्र शत्रु में, वो मनुष्य गुणातीत है। ये छोटी मोटी चीज लग रही है क्या? इनमें से एक भी क्वालिटी यदि कोई घटाए, आप में से कोई हो तो खड़ा हो भाई, प्रणाम तो करें उसको कम से कम। जो निंदा स्तुति में सम रहता है, जरा चेक करें अपने आप को। कोई हमारी निंदा करे तो हमारे मन में कैसे भाव आते हैं, और कोई हमारी स्तुति करे तो वैसे तो हम कह देंगे अरे नहीं कुछ नहीं है। कोई हमारे भाई साहब बहुत ही बढ़िया इंसान हो आप तो यार, आपको देखते ही तो भगवान की, और अंदर से ऐसा लगता है अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, आप फालतू बात करते हो, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है यार, तू और क्या यार, मजा आ रहा है यार, और क्या अभी तू पहचान नहीं पाया, हम तो इससे भी तगड़ी चीज है यार। एक बार ऐसे ही 2-4-5 सेमिनार अटेंड कर ली होंगी या गीता क्लास अटेंड कर ली होंगी, हमारे जैसा कोई आदमी पहुंचा स्वामी जी के पास, और स्वामी जी से कहा कि महाराज अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। अरे इतना हम सेमिनार में जा रहे हैं, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, हमको गीता याद है, सारे श्लोक याद है प्रभु, और क्या हमारे प्राण लोग। तो स्वामी जी बड़ी प्रसन्न हुए कि चलो यार, हम 90 साल से हम गला खराब कर रहे हैं, इतना प्रवचन दे रहे हैं, एक को तो हुआ कम से कम, हजारों लाखों लोग गीता सुन रहे, एक को तो ब्रह्म ज्ञान हुआ। स्वामी जी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ महाराज, ब्रह्म ज्ञान तो हो गया ब्रह्मज्ञानी जी, कि कोई आपका बिना मतलब में अपमान कर दे, बिना बात ही कर दे, गलती आपकी है नहीं, बुरी तरह से अपमान कर दे, और कोई आपका मान बढ़ाई करे, बढ़िया आपको ऐसा एकदम फूलों की तरह बढ़िया, कैसा लगता है आपको? अपमान में कैसा लगता है? और मान में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो स्वामी जी ने कहा
तेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं, तेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ है। तो अब ये तो बहुत कठिन मामला है भाई, ये कैसे इस पर पहुंचे, ये तो मामला बहुत गड़बड़ है। तो देखिए भगवान जो है एक और तरीका बता रहे हैं, सुंदर सरल। उनको पता है ना हमारी कैपेसिटी, भगवान से क्या छुपाया है, कैसे हैं हम, पता है उनको। तो नीचे नीचे के श्लोक में बहुत प्यारी बात बता रहे हैं भगवान, गुणातीत होने की एक मंत्र दे रहे हैं मानो। ये तो सारा बता दिया अर्जुन को पूरा, देख एक तो ये अड़ंगा वड़ंगा है। अब मैं तेरे को एक श्लोक दे रहा हूँ लास्ट में, क्या कह रहे भगवान, माम चयोऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, लेकिन ज्ञान के प्रकरण में भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन सुन, यदि तेरे में अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाए तो तू इन गुणों को पार कर जाएगा बड़े आराम से। वाह, ये बढ़िया बात है। तो अब अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, अब इसके लिए भगवान फिर अगला पुरुषोत्तम योग बताएंगे अपने मन से ही। अर्जुन ने प्रश्न ही पूछा लेकिन बताएंगे। तो चलिए हम भी तैयार होके आएंगे, रोटी वोटी खाएंगे तभी भगवान की बात सुनेंगे। इससे पहले तो सुनने वाले हम हैं नहीं। भूखे भजन ना होए गोपाला है, और चार अवेरी चार सवेरी इतनी दे गोपाला, इतना हम खाते थे पहले रोटी गिन के। चार अवेरी चार सवेरी इतनी दे गोपाला, और इसमें कोई एक दो कम रह गए तो ले ले कंठी। हटा, क्या लेना देना है हमारा, रोटी नहीं मिल रही है, फालतू भजन कौन करेगा। ऐसे तगड़े भक्त हैं हम। चलो इस भाव को जो आपके अंदर प्रस्फुटित हुआ, इसको आप इस अक्षुण रखें इस भाव को। मेरा आपके चरणों में निवेदन है, ये भगवत कृपा से होता है। आपके अंदर यदि कोई सात्विक कोई भाव, यदि कोई कोमल भाव जगा उस सत्ता के प्रति, उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि वो हुआ है तो उसको एक प्रोटेक्शन कवर देना बहुत ज़रूरी है। देखिए पौधा छोटा होता है ना, उसको बकरी का भी डर रहता है, उस पर कांटों की बाढ़ लगाई जाती है। आप यदि उसको छोड़ दें कि नहीं नहीं, तो कोई भी बकरी कोई भी पशु आके खेत देगा उसको, आम का पैदा कटा ले। लेकिन जब वो बड़ा हो जाए उसके बाद आप हाथी बांध दें जंजीर से, उस मोटे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे यदि कोई भाव हमारे हृदय में प्रस्फुटित हुआ भगवत कृपा से, उसको संरक्षण दीजिए। कैसे दें संरक्षण, ABCD ये 4 फार्मूले याद रखिए। ए मतलब वैष्णवों का संग कीजिए, इसको मत छोड़िए आप। ऐसा मत मानो कि देखो हमने अब सेमिनार कर ली, अब देखो भाई साहब अब यार दोबारा सेमिनार में क्या जाना है, अब तो हमको आप लेक्चर देने बुलाओ तो हम जा सकें भाई। बाकी तो ये मूर्ख लोग जाएंगे, हम तो पूरा जूस ले आए 2 दिन में। अब ये 9-9 10-10 वाले हैं पीछे बैठे हैं, नाम तो मैं ललिता जी बैठी हैं, प्रणाम करता हूँ इनको। मैं पिछले 4 साल से इनके दर्शन करता हूँ। ललिता जी और दूसरी कौन है, रंजना श्रीवास्तव मैडम। दोनों प्रणम है भाई, ये दोनों प्रणम है। लास्ट में बैठती हैं, ये बिल्कुल चुप के बैठती हैं। शायद 10वीं क्या 11वीं सेमिनार होगी इनकी। ऐसे भक्तों के दर्शन, ऐसे वैष्णवों के दर्शन करते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है इनका स्क्रू कोई ढीला है, कम समझ में आता है क्या? भक्तों का संग कीजिए, और भक्तों का संग करने का सबसे बढ़िया साधन है कि कहीं ना कहीं एंगेज कीजिए अभी अपने आप को। या तो गीता क्लास, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कल, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, हमने 3 सेमिनार किए लगातार पिछले 15-20 दिन में, 120 लोगों की। हमने किसी में भी गीता क्लास का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मना कर दिया। लोग चाहते थे फिर भी, मैं नो, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 2-3 महीने हो चुके हैं, हम नहीं करते तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। कहाँ तक करेंगे, कब तक? लेकिन लखनऊ में मेरे को कल रात को इन्होंने 11 बजे तक तंग किया कि नहीं, लखनऊ जयपुर नहीं है, आप यहाँ पे गीता क्लास ओपन कीजिए यदि साधक चाहते हैं तो मैंने भी अपनी बॉल फेंकी। मैंने कि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं,
कैसे फिर एग्जाम होंगे और कैसे हमारे साथ चलोगे, तो ये भी कम थोड़ी है पट्टे। इन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के इनको महीने भर में 1.5 महीने में ले आएंगे और फिर मिला देंगे आपके साथ। तो भाई देखो, हमारे जो डायरेक्टर हैं महावीर बंसल साहब, मैंने उनसे भी बात करी, क्योंकि डायरेक्टर तो वो है, मेरे पास कोई पद नहीं है इस गीता परिचय अभियान में। उन्होंने भी परमिशन दे दी कि सर अपनी जगह की परमिशन कौन दे देगा, वो तो लखनऊ में रहे हैं, लखनऊ वालों पे तो वो पक्षपात करेंगे ही। मैंने उनको, उन्होंने कहा हाँ साहब परमिशन है, इतनी जल्दी परमिशन है, लखनऊ के लिए तो है, और जयपुर के लिए आपने मूछें तान ली थी वहाँ। तो हम लोग 500 रुपये लेते हैं, जानबूझ के लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आप काउंटर पे फॉर्म भर दें, 4-5 इन्फॉर्मेशन है और 500 रुपये जमा करा दें। हम ये 500 रुपये अपने पास रखने वाले नहीं हैं, आपको लौटाने वाले हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप ले लें। या तो 4 एग्ज़ाम होती हैं, किसी भी एग्ज़ाम को एक को पास कर लें, जो सब पास कर लेते हैं तो हम लौटा देंगे, एक को पास कर लें तो भी लौटा देंगे। और यदि हाँ कोई फेल नहीं हुआ, खन्ना साहब कह रहे हैं कोई नहीं होता है, अच्छा चलो आप कोई ऐसा महावीर है कि हम तो एग्ज़ाम देंगे ही नहीं, है ना, हम तो 80 साल के हैं, तो मत दे भाई, क्लास में आ जा। 90% यदि क्लास में उपस्थिति रहेंगे तो भी हम वापस लौटा देंगे, और तब भी आप कोई और ही शपथ आपने ग्रहण कर रखी हो तो अलग बात है। तो एक तो हम क्लास का आयोजन कर रहे हैं, बहुत ये खन्ना साहब और जीलाल साहब, इन दोनों ने मेरे को अगल बगल से पकड़ लिया, ये बड़े बदमाश लोग हैं, है ना, ज़बरदस्ती घोषणा कराई है इन्होंने मेरे से रात को। चलिए एक जो है एक सेमिनार अनाउंस कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ से जाएं, कुछ करने का संकल्प अवश्य करें, जो आपकी सामर्थ्य में। सबसे ये नहीं कहता हूँ गोवर्धन पर्वत उठाएं, कभी जरूरी नहीं है, चेक करें अपने आप को, अपने रिलेशंस को, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ सामर्थ्य, बस उसी सामर्थ्य को यूज करने की बात है। और उससे आपको लगता हो कि मैं दूसरों का भला कर रहा हूँ, ऐसी गलतफहमी कभी मत पाल लेना, कभी भी मत पाल लेना कि आप दूसरों का भला कर रहे हैं। ऐसा गलतफहमी, हम दूसरों को यदि गीता की तरफ जोड़ रहे हैं तो वास्तव में हम किसका भला कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हम कोई बिना स्वार्थ के आ रहे हैं क्या जयपुर से धक्के खाते हुए? कोई ना कोई हमको कमीशन मिल रहा है यहाँ, आपको बताएंगे नहीं हम, कोई ना कोई हमारा स्वार्थ, बिना स्वार्थ के कौन किससे बात करता है साहब। तो एक सेमिनार, ये एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, और इसमें सेमिनार में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। कोई सोचते हो कि इसमें कोई 2-4 लाख रुपए लगते हो, ना। हम सेमिनार कैसे कराते हैं मैं बिल्कुल ओपन कर देता हूँ आपको आज। सबसे पहले एक जगह देखनी है, जगह भी ऐसे देखनी है, इस मंदिर के, इस होटल के जो मालिक हैं, मैं उनको भी वंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, है ना, उनके भी चरणों में चरण स्पर्श, बड़ा भाव है उनका, बड़े सुंदर तरीके से वो आयोजन कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत हर जगह नहीं होती ऐसी, बहुत अच्छा खाना खिला, बहुत कम दरों पे। तो ऐसा कोई जगह देख लें, वहाँ खाने का क्या इंतजाम होगा, इस पर क्या खर्चा आएगा, वो खर्चा निकाल लें, 100 आदमियों पे निकाल लें, 80 पे निकाल लें, उस खर्चे को हमको लेना है लोगों से। आप कहीं मूछे मत तान देने के साथ चिंता मत करो, आप 3 लाख खर्चेंगे क्या, मैं कर दूँगा अकेला, हमें नहीं चाहिए ऐसी सेमिनार, आप कुछ और करा लो, कथा वथा करा लो आप, या तो पैसे देगा बंदा और आएगा। आप ठीक है 100, 200, 500 रुपये आप जेब से भुगतना चाहें वो अलग बात है, आपका भाव हो तो, नहीं तो पैसा दें, हमारा आने और जाने का किराया उसमें ऐड होता है, बस। ये सेमिनार का पैटर्न है। आप अपनी जगह कहीं भी कराना चाहें, मन में यदि कोई संकल्प हो, हम लंच के बाद आपसे फीडबैक लेंगे, जरूर व्यक्त कर दें। इसको एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। आप यदि बोल देंगे, डरे नहीं, बोल देंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा आप मान लें। और यदि आप डरेंगे कि नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, सारी कायनात आपकी हेल्प करती है। और मैं तो एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, आपने मान लो बोल दी और आप नहीं करा पाए, तो आपकी कौन सी नाक कटेगी, चलो मुझे बताओ, है? क्या मतलब, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या प्रलय आ जाएगी? आपने कह दिया साहब मैं कानपुर में सेमिनार कराऊंगा, अक्टूबर में कराऊंगा, और मैं नहीं करा पाऊँ तो क्या हो जाना है ऐसा? लेकिन आप बोलेंगे तो उस संकल्प को संपूर्ण सृष्टि जो है करेगी। तो साप्ताहिक गीता क्लास हो गई, और इसमें सेमिनार एक तो अनाउंस कर दी है हमारे शायद खन्ना साहब ने और जीलाल साहब ने मिलकर ही करी है, कौशिक साहब ने, चित्ररंजन जी, 3 लोगों ने, ये त्रिदेव हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको नमस्कार करता हूँ मैं भाई, इनके लिए आप वास्तव में ज़बरदस्त ताली बजाइए। मतलब
ये निमित्त बने कि हम यहाँ इस भाव में बैठे हैं। आदमी लाखों खर्च कर बड़े बड़े परोपकार कर, लेकिन इसका कोई पैरेलल, इसका कोई सानी नहीं है। मैं बता दूंगा आपको। अभय दान भगवान के सम्मुख करना, शास्त्रों में इस दान के बराबर कोई दान नहीं बताया। न गौ प्रदानम न मही प्रधानम न चु दानेषु सर्वे, न गौ प्रदानम न मही प्रधानम यथा बदत्ति ही बुधा प्रदानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अभय दान, तो इनको बार बार नमन। तो ये 7, 8 और 9 अक्टूबर को ये सेमिनार करा रहे हैं, जिसमें 2 दिन बड़ों की रहेगी और 9 ये बच्चों की रहेगी, है ना। अपने बच्चों को अवश्य भेजें आप। इसके लिए शुल्क अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया, यही शुल्क होगा लगभग ऊपर नीचे, और क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, हो जाएगा शुल्क। आप मानस बनाएं, जो सेमिनार अटेंड करना चाहें वो अपनी बिल पावर तो इनको नाम नोट करा दें कि हम, हमारा बच्चा और हम आना चाहते हैं। उससे इनको एक आइडिया मिलता है काम करने का। और आप भी कोई संकल्प लेना चाहें तो अवश्य लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब खुशबू आने लग गई है, अब मैं, है ना, ज़्यादा आप इंतजार नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए साहब, अब प्रश्नोत्तर भी रहने दो खाने की। अच्छा ABCD, चलिए बहुत अच्छी बात। ABCD तो पहला तो हो गया एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, भक्तों का संघ, जो सेमिनार क्लास इनसे होता है, प्रचार से होता है, बिना इसके नहीं होगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये है। A पकड़िए। फिर B बुक रीडिंग। देखिए अब आपको ये किताब मिली है, ये बहुत बहुत प्यारी किताब है। ये आप पढ़िए तो सही। सागर संजीवनी पढ़िए, गीता पर ऐसी किताबें पढ़िए। आलतू फालतू कचरा मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा करेंगे तो आपका मन लगने लग जाएगा। आप बहुत सारी विपदाओं से, बाधाओं से बच जाएंगे। B बुक रीडिंग। C चैंटिंग। आपको माला मिलेगी अभी, जरूर भगवान नाम जप कीजिए, या तो काउंटर से कीजिए, नहीं तो तुलसी की माला पे एक माला अवश्य कीजिए। आप प्रण लें कि मैं यदि नहीं करता हूँ माला, तो एक माला तो मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे रात को 11 बजे टाइम मिले। 1 से 2 पे जाइए, 2 से 4 पे जाइए, 4 से 8 पे जाइए, 8 से 16 माला। 16 माला प्रतिदिन व्यक्ति को, डरिए मत, हो जाएगी, कुछ महीनों बाद हो जाएगी। बढ़िए तो सही, एक कदम तो चलिए। तो C चैंटिंग यानी भगवान नाम जप, ये सब कराएगा। D कहीं ना कहीं अपने को एंगेज कीजिए, डेटी वर्शिप, है ना। कोई सेवा पूजा, कोई भगवान को नमस्कार भी करें यदि भगवान को, भगवान इसको ही मान लेते हैं, नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, है ना। ये भोले भंडारी हैं, ये भगवान से में वो जल चढ़ा तो प्रसन्न हो जाते हैं। वाह कैसे बावले लोग हैं, भगवान में सिर्फ नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। ये ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं है ये, हाँ हमारी तरह, ये ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं बस। तो करिए इनको प्रसन्न, कोई ना कोई भगवान के काम में एंगेज कीजिए अपने आप को। चलिए ABCD। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।